कि गाय को अब आप खा सकते हो, कुर्बानी दे सकते हो और कसाई को बेच भी सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा पश्चिम बंगाल सरकार के नियम और बयान कह रहे हैं। अब जरा एक बात पर गौर कीजिए, अचानक मुसलमान गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बातें करते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हमेशा से हिंदू यही चाहते थे कि गाय को हमारी माँ के समान है, उन्हें क्यों काटा जाता है। और जब मुसलमान गाय को खाने वाले खुद ये बोल रहे हैं तो ये ऐलान कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, आप गाय खा सकते हो, लेकिन अगर गाय 14 साल से ज्यादा की हो गई हो तो उसे काटा भी जा सकता है, बेचा भी जा सकता है। मतलब जब तक गाय दूध दे रही है, काम आ रही है, तब तक माता, और जैसे ही बूढ़ी हो गई 14 साल से अधिक उम्र की गौ माता को काटने का प्रकल्प चलाया जा रहा है। ऐसी सरकारें क्या आपको लगती हैं कि हिंदूवादी सरकारें हैं, सनातनी सरकारें हैं? किंतु फिर भी आप लोग इनको अपना भगवान समझते हैं। इसीलिए आपको सावधान करने के लिए मैं कहता हूँ कि गौ माता की रक्षा आपसे जितनी हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए। सरकारों के भरोसे मत रहिए, नहीं तो ये तो आपको निगलने के लिए ही बैठे हैं। 14 वर्ष से उम्र की जो ज़्यादा उम्र की गौ माता है उनको काट दीजिए, उनको खा लीजिए, उनको खाया जा सकता है, ऐसा कहने वाली सरकारें, क्या आपको लगता है कि ये देशप्रेमी होंगी? इनके अंदर देशप्रेम होगा? नहीं, ये जितनी सरकारें हैं सबकी सब देशद्रोही हैं, ये सब के सब राक्षस हैं। हम व्यासपीठ से कंस की कथा सुनाते हैं, रावण की कथा सुनाते हैं, भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं, उसमें रावण कंस तो आ ही जाते हैं। कंस क्या करता था? गौमाता की हत्या, ब्राह्मणों से द्रोह, साधु संतों की हत्या। रावण क्या करता था? यही सब कार्य करता था। दशहरा पे रावण को फूंकने की बजाय इन नेताओं को फूंक दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आज रावण कंस तो इन्हीं के रूप में उपस्थित है। तो पुतला फूंक करके क्या होगा? रावण का पुतला क्यों फूंकते हैं? क्योंकि वो बुराई का प्रतीक था, गौभक्षक था, नारी का सम्मान नहीं करता था। आज के जितने नेता हैं उनके साथ यही स्थिति होनी चाहिए, किंतु आप साहस नहीं करते हैं। 1928 में मदन मोहन मालवीय जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में जो कोलकाता में हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म प्राण भारत में गोमाता की हत्या सहन नहीं की जानी चाहिए। किंतु आज आप तो गौमाता की हत्या को मुस्कुराकर सहन कर रहे हैं। जो व्यक्ति, जो हिंदू गौ माता की हत्या को सहन कर रहा है, वाणी से भी कुछ बोलने का साहस नहीं कर सकता, क्रिया तो छोड़ दो, वाणी से बोलने तक का साहस नहीं कर सकता, तो ऐसे हिंदू से क्या अपेक्षा की जा सकती है? महाभारत का अध्ययन कीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में गौ माता ही हैं जो इस पूरी पृथ्वी की रक्षा कर रही हैं। और साक्षात पृथ्वी देवी ही जब उनके ऊपर कोई संकट आता है तो वो गौ का रूप धारण करती हैं। कोई कथावाचक कह रहा है कि अमुक नेता जो है वो भगवान शिव का अवतार है, और भगवान शिव के अवतार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गौ माता के मरने से। कोई कह रहा है कि कोई नेता भगवान विष्णु का अवतार है, और भगवान विष्णु के अवतार को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि गौ माता काटी जा रही है। और अवतार लोग जो भगवान विष्णु के अवतार बनकर के बैठे हैं नेता, वही लोग आदेश दे रहे हैं कि देवी देवताओं को डुबो दिया जाए और गौ माता को काट दिया जाए। ये इनका देश प्रेम है। तो ऐसा देश प्रेम किस काम का, बताइए? भगवान श्री कृष्ण के समक्ष यदि कोई गौ हत्या कर दे तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। भगवान राम के समक्ष यदि कोई व्यक्ति गौ हत्या करके दिखा दे तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ माता का पैर काटे तुम उसके पैर काट लो, जो व्यक्ति गौ माता के शरीर को काटने का प्रयास करे तुम उसके शरीर को काट दो। ऐसा शास्त्रों में आदेश प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए, आप विचार कीजिए। ऐसे लोगों को जीवन दान देने का अधिकार, ऐसे लोगों को जीवित रहने का अधिकार है क्या? इनके ऊपर दया नहीं, ये करुणा के पात्र नहीं, ये दया के पात्र नहीं, ये दंड के पात्र हैं। और जब तक इनको दंड की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि भय भी न हो न प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं होती है। समस्या ये है कि हिंदू जो है वो सहिष्णु हो चुका है, हिंदुओं का भय नहीं है सरकारों में, और जिसका भय नहीं होगा उसके प्रति क्या ये अच्छा व्यवहार रखेंगे? अन्य तंत्रों के प्रति इनका व्यवहार कैसा है? क्योंकि
उनका भय है इनके अंदर, इसीलिए इनका जो व्यवहार है उनके प्रति कोमल है। और हिंदुओं के प्रति इनका व्यवहार को देखो, तो ये जो सरकारें हैं, दुष्ट सरकारें लगी हुई हैं गौ माता को मारने के लिए, ऐसी सरकारों का क्या होगा? एक दिन सारी पृथ्वी दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी, इसकी सारी प्रजा। जिस प्रकार से वेन के शासन काल में पृथ्वी सारा अन्नरस निकल गई थी, क्यों? क्योंकि अत्याचार बढ़ गया था। इसी प्रकार से अब अत्याचार बढ़ने की कगार पर है, पृथ्वी सारा अन्नरस निकल जाएगी, तब सारी प्रजा दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी। और अन्नरस तभी पृथ्वी सही देगी जब इस पृथ्वी पर एक योग्य शासक होगा। जब शासक दुराचारी होगा, अन्यायी होगा, तो ऐसे शासक को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसी प्रजा, आप कहेंगे प्रजा की क्या गलती? प्रजा विरोध कहां कर रही है राजा का? वो तो केवल क्या कहा जाए, केवल चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं लोग। ये स्थिति बनी हुई है। इतनी अनीति हो चुकी है भारतवर्ष की भूमि पर। हासानंद जी वर्मा कालिक पोत करके अपने मुख पर काली पट्टी बांध करके मदन मोहन मालवीय जी के समक्ष उपस्थित हुए। मालवीय जी ने कहा कि आपके मुख पर जो एक कालिक है, ये आपके मुख पर कालिक नहीं है, अपितु सारे भारतवासियों के मुख पर ये कालिक है, गौ हत्या की कालिक, जिससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। क्या होगा इस शरीर का, क्या होगा इस जीवा का जो गौ माता की रक्षा के लिए कभी कुछ बोली ही नहीं, जिसने कभी कोई प्रयत्न किया ही नहीं? कोई लाभ नहीं है ऐसे जीवन का भी, कोई लाभ नहीं है ऐसी भक्ति का भी। यदि आप भगवान राम के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो गौ रक्षा के लिए आवाज उठाइए। ये सभी हिंदुओं से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।